गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजला's क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक बी हाइव से एक लेसन इफ़ आई वर यू। ये लेसन एक प्ले है जिसको लिखा है डगलस जेम्स में। तो चलिए हम पढ़ते हैं ये लेसन इफ़ आई वर यू। बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसकी वोकैबुलरी को देख लेते हैं। इसमें लेसन में आए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम देख लेते हैं। कॉटेज मीन्स स्मॉल हाउस, एंट्रेंस डोर, फ्लैशली अट्रैक्टिव, पॉ हैंड्स, नॉनशैलेंट नॉट केयरफुल, जिप्सी nomadic, modest soft and kind, gratuitous without any reason, melodrama a play showing strong emotions than normal, pantomime acting quietly, doge a sudden movement, cloak a long overcoat, crook criminal, disguise to give new appearance, musingly means thinking। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग्स को देख लिया है। इससे हमको इस प्ले को समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं ये प्ले इफ़ आई वर यू। यदि मैं आपकी जगह होता। जब भी हम कोई भी हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक बात करते हैं तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट और वर। इफ़ आई वर, यदि मैं ऐसा होता तो ऐसा होता। तो ये जो कल्पनाएं होती हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं, उसमें इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। Students, play begins like it. Gerard lives alone in a lonely cottage. An intruder who is a criminal enters his cottage. He intends to murder Gerard and take on his identity. Does he succeed? जो प्ले का जो मोटिव है, प्ले की जो थीम है वो ये है कि किसी भी नाटक को समझने से पहले उसकी थीम को हम जान लेते हैं। तो थीम ये है कि गेरार्ड एक कॉटेज में अकेला रहता है और इंट्रूडर जो दूसरा कैरेक्टर है वो एक अपराधी है और उसके घर में आता है। वो गेरार्ड को मारना चाहता है और उसकी पहचान के साथ जीना चाहता है। क्या वो इसमें सफल होता है या वो असफल हो जाता है, इस चीज़ को हम नाटक में देखेंगे। और इसकी जो सेटिंग है वो इस तरह से है। अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटा सा घर की ये सेटिंग है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन, अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर। द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल towards the left, a chair or two and a divan rather upstage on the right. On the table is a telephone. स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो डोर का इस्तेमाल किया गया है, दो डोर के बारे में बताया गया है। तो इसको हम प्ले को पढ़ते समय हम ध्यान रखेंगे इस बात का। और इस कमरे का फर्नीचर बिल्कुल सिंपल है। छोटी सी टेबल है लेफ्ट साइड में, एक या दो चेयर है और टेबल के ऊपर एक टेलीफोन है। स्टूडेंट्स, इस तस्वीर में आपको गेरार्ड का घर दिख रहा है। लोनली कॉटेज जैसा बताया गया है, यानी एक ही मकान दिख रहा है, आसपास और कोई दूसरा मकान नहीं है। और यहाँ पर लेखक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. और जैसे ही पर्दा उठता है तो हम देखते हैं कि लेखक कोई फ़ोन कर रहा है। He is of medium height, मध्यम कद का इंसान है। वेयरिंग हॉर्न रिम ग्लासेस, मोटे फ्रेम का चश्मा पहन रखा है। ही इज ड्रेस्ड इन अ लाउंज सूट एंड अ ग्रेट कोट। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है और बड़ी अच्छी आवाज़ में वो बात कर रहा है। उसने सूट पहन रखा है। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक टेलीफोन है, घंटी बजती है और गेरार्ड फिर उस पर बात कर रहा है। गेरार्ड ये फ़ोन पे बात करता है वो। Well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I'll still be here, but you mustn't count on that. In about 10 minutes time, right, goodbye. He puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag and starts packing. While he is thus engaged, another man similar to build of Gerard enters from the right silently, revolver in hand. He is flashily dressed in an overcoat and soft hat.
He bumps accidentally against the table and at the sound Gerard turns up. ऐसा लगता है मान लो गैरार्ड कोई पैकिंग कर रहा है ट्रैवलिंग बैग में, और जब वो पैकिंग करता है तो पीछे से एक आदमी आता है और वो गैरार्ड के पास में चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में रिवॉल्वर है और उसने एक ओवरकोट पहन रखा है और हैट पहन रखा है, और वो टेबल पर कूदता है और उस आवाज़ से गैरार्ड एकदम पीछे मुड़ता है। गैरार्ड pleasantly, why this is a surprise, Mr. Intruder. I'm glad you have pleased to see me. I don't think you will be pleased for long. Put those paws up. Gerard, this is all very melodramatic, not very original perhaps, but Intruder, trying to be calm and Gerard, nonchalant is your word, I think. Intruder, thanks a lot. You'll soon stop being smart. I'll make you crawl. I want to know a few things. See. इस समय जो दोनों के बीच में बातचीत होती है तो उसमें गैरार्ड तो बिल्कुल शांत और नॉर्मल टोन में बात करता है, लेकिन इंट्रूडर उसको धमकाता है और कहता है कि स्मार्ट बनना बंद करो, थोड़ी देर में तुम घुटनों के बल झुक जाओगे। Gerard, anything you like, आप जैसा चाहें. I know all the answers, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I'm not. Intruder, sit down there and no funny business. Motions to a chair and seats himself on the divan by the bag. Now then, we'll have a nice little talk about yourself. गैरार्ड होता है, वो कहता है कि मैं थोड़े से जगह बदल के मैं बैठना चाहता हूँ, तो इंट्रूडर उसको चेयर को खिसका के कहता है कि उस पर बैठ जाओ, और वो दीवान पे बैठता है। गैरार्ड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आखिरकार मुझको कोई सुनने वाला मिला। I'll tell you the story of my life, how as a child I was stolen by gypsies and why at the stage of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? Intruder, keep it to yourself and just answer my questions. You live here alone. Well, do you? Gerard, I'm sorry, I thought you were telling me, not asking me. A question of inflection. Your voice is unfamiliar. Intruder, with emphasis. Do you live here alone? Gerard, and if I don't answer? Intruder, you have got enough sense not want to get hurt. जैसे ही गैरार्ड वहाँ पे बैठ जाता है तो वो कहता है कि चलो मुझे सुनने वाला कोई मिला। मुझको बचपन में जिप्सीज यानी जो घुमक्कड़ लोगों ने मुझे चुरा लिया था, और मैं अब 32 साल का हूँ और मैं एसेक्स कॉटेज में रहता हूँ। इंट्रूडर को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके बातों में, बस वो कहता है कि तुम यहाँ क्या अकेले रहते हो? तो जो गैरार्ड कहता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? तो इंट्रूडर कहता है, फिर से प्रश्न करता है कि तुम यहाँ अकेले रहते हो? गैरार्ड कहता है कि यदि मैं जवाब ना दूँ तो? इंट्रूडर कहता है कि तो तुम्हें पता है जवाब ना देने का परिणाम क्या होगा। इस तस्वीर में आप देखते हैं कि ऑथर है और उसमें यहाँ 3 कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। चलिए हम पढ़ते हैं ये कैरेक्टर कौन है। Gerard, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. Intruder? Never mind my name. I like your better, Mr. Gerard. What are your Christian names? Gerard, Vincent Charles. Intruder, do you run a car? Gerard कहता है, no. Intruder, that's a lie. You are not dealing with a fool. I am as smart as you and smarter. And I know you run a car. Better be careful, wise guy. पहले इंट्रूडर उससे कहता है आपका नाम क्या है, तो वो बताता है मेरा नाम गैरार्ड है। तो वो कहता है नहीं, पूरा नाम बताओ, क्रिश्चियन नेम बताओ अपना। तो वो कहता है विंसेंट चार्ल्स गैरार्ड। इंट्रूडर कहता है क्या आप कार चलाते हैं? तो वो कहता है नहीं। तो इंट्रूडर कहता है फिर झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे जितना ही चतुर हूँ और कहीं तुमसे ज़्यादा हूँ, तुम कार चलाते हो। Gerard, are you American or is that merely a clever imitation? Intruder, listen, this gun is no toy. Intruder उसके बाद उसको धमकी देता है कि ये बंदूक कोई खिलौना नहीं है। Of course, if you put it like that, I'll glad to assist you. I do possess a car and it's the garage round the corner. ठीक है, तो इसको तुम रख लो तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, मेरी कार गैराज में है। Intruder, that's better. Do people often come out here? क्या लोग यहाँ पर आते जाते हैं? Gerard, very rarely, कभी कभी।
Surprisingly few people take the trouble to visit me. कुछ ही लोग आते हैं यहाँ पर. There is the baker and the greengrocer, of course, and then there is a milkman, quite charming, but no one so interesting as yourself. कुछ ही लोग आते हैं. एक आता है मिल्कमैन, दूध बेचने वाला, ये आपको बच्चों दिख रहा है स्क्रीन पे. और कभी कभी ग्रीन ग्रोसर यानी सब्जी वाला भी आता है, और कभी बेकर यानी ब्रेड जो बनाकर बेचता है वो व्यक्ति भी आता है. लेकिन वो तुम्हारे जितने यानी इंट्रूडर जितने ज़्यादा रोचक नहीं होते हैं. इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल. मैंने देखा है तुम यहाँ पर ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते हो. स्टूडेंट्स, ये सामने आपको इंट्रूडर की तस्वीर दिख रही है कि इसका जो अपीयरेंस है वो भी एक गून टाइप है, मतलब गुंडे की तरह है. Gerard, you seem to have taken a considerable amount of trouble since you know so much about me. Won't you say something about yourself? You have been so modest. Intruder, I could tell you plenty. You think you are smart, but I am the top of the class round here. I have got brains and I use them. That's how I have got where I have. Gerard, and where precisely have you got? It didn't require a great brain to break into my little cottage. Intruder, when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised, and it won't be pleasant surprise. Gerard, with you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? Intruder, my specialty is jewel robbery. Your car will do me a treat. It's certainly a dandy buzz. Gerard, I am afraid jewels are few and far between the wilds of Essex. Intruder, so are the cops. I can retire here nicely for a little while. Gerard, you mean to live with me? A trifle sudden, isn't? You have not been invited. ये जो उनकी बातचीत शुरू होती है तो गेरार्ड ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले ही बहुत परेशानी उठा चुके हो और तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिया है. अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ. तो इंट्रूडर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता था. मुझे ऐसा लगता है तुम ज़्यादा होशियार हो, लेकिन मैं समझदारों में सबसे ऊपर हूँ क्योंकि मेरे पास दिमाग है और मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ. गेरार्ड कहता है कि दिमाग तुमको कहाँ से मिला, ये बुद्धि कहाँ से मिली. किसी के घर में घुसने के लिए, खासकर मेरे छोटे से घर में घुसने की बुद्धि की ज़रूरत नहीं है. इंट्रूडर कहता है जब तुमको पता चलेगा कि मैं तुम्हारे घर में क्यों घुसा हूं तो तुमको आश्चर्य होगा. गेरार्ड कहता है कि ये तो समझने वाली बात है कि तुमने इस तरह का अपराध किया है या तुम इस तरह के अपराध करने में सक्षम हो या विशेषज्ञ हो. इंट्रूडर कहता है कि मैं तो जेवरात चुराने में एक्सपर्ट हूँ. और फिर गेरार्ड कहता है कि जेवरात तो यहाँ से काफ़ी दूर है. इंट्रूडर कहता है कि पुलिस भी काफ़ी दूर है, मैं यहाँ पर आराम से रहूँगा. गेरार्ड आश्चर्य से कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगे जबकि तुम्हें तो यहाँ पर बुलाया भी नहीं गया है. इंट्रूडर, यू वोंट बी हियर लॉन्ग, सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क. गेरार्ड, व्हाट डू यू मीन? इंट्रूडर, दिस इज योर बिग सरप्राइज. आई एम गोइंग टू किल यू. Gerard, a little harsh, isn't it? Intruder, with heavy sarcasm. Yeah, I'll be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done. Gerard, why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. Intruder, I'm not taking it for fun. I have been hunted long enough. I am wanted for murder already and they can't hang me twice. Gerard, you are planning a gratuitous double, so to speak. Admitted you have nothing to lose, but have you to gain? What have you to gain? Intruder, I have got freedom to gain. As for myself, I am a poor hunted rat. As Vincent Charles. Gerard, I am free to go places and do nothing. I can eat well, sleep, and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. Gerard, in most melodrama, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. इस पार्ट में जो इंट्रूडर कहता है वो अपनी मंशा बताता है कि मैं यहाँ पर तुमको मारने आया हूँ,
तो लेखक कहता है कि हालांकि लेखक डरा हुआ है लेकिन वो समझदारी बताता है, मारने आए हो लेकिन ये तो तुम दूसरा अपराध क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो वैसे ही पुलिस पकड़ लेगी। तो फिर इंट्रूडर कहता है कि मैं पहले तो अपराध कर ही चुका हूं, अब मुझको एक अपराध के लिए वो 2 बार नहीं लटका सकते हैं। मैं यहाँ पर विंसेंट चार्ल्स की तरह रहूँगा और आराम से जगह जगह जाऊँगा, खाना खाऊँगा, सोऊंगा और अच्छे से रहूँगा। तो गेरार्ड कहता है कि नाटकों में भी जो विलेन होते हैं ना, वो ऐसे ही नाटक करते हैं और वो फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। इंट्रूडर कहता है, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट he talks like, I know the posh stuff comes easy, this is Mr. V.C. Gerard speaking। और वो फिर गेरार्ड की नकल बनाते हुए बोलता है क्योंकि उसने गेरार्ड को फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। गेरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम्हारी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है या तुम मेरी तरह बिल्कुल एकदम नहीं लग रहे हो। Intruder, not well, that goes for you too, I have only got to wear specs, अब मुझको केवल चश्मा ही पहनना है, and I'll be enough like you to get away, तो मैं फिर आपकी तरह लगूंगा। Gerard, what about your clothes, और फिर कपड़ों का क्या होगा? They'll let you down if you are not careful। Intruder, that be all right, yours will fit me fine। Gerard, that's extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for very good reason। Intruder, so that's what you think? Gerard, you let me go and thank God you didn't shoot sooner। Intruder, come on, what's on your mind? Better be quick, this conversation bores me। Gerard, your idea is to elude the police by killing me and taking on my identity। गेरार्ड उसको बातों में लगाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा इरादा पुलिस के हाथ से दूर भागना है, मुझे मारकर और मेरी पहचान को लेकर जीना है। और इसके लिए वो बताता है कि पहले तो तुम्हारा जो आवाज़ है वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास मेरे कपड़े नहीं है, मेरे जैसे और चीज़ें नहीं हैं, और वो इस तरह से बात करता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें स्क्रीन में नीचे लेखक गेरार्ड दिखाई दे रहा है और ऊपर है इंट्रूडर। यस, आई लाइक द आइडिया। इंट्रूडर कहते हैं हाँ, मुझे अब बात पसंद आई। बट यू आर श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, क्या तुमको इससे फ़ायदा मिलेगा? नाउ लिसन हियर, I have got this all planned. I did a job in town. Things went wrong and I killed a cop. Since then I have done nothing but doge। मैंने एक कस्बे में एक काम करता था, कुछ बात बिगड़ गई और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया, तभी से मैं इधर उधर भागता फिरता हूँ। गेरार्ड, एंड दिस इज वेयर डोजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और वही काम तुमको यहाँ ले आया। Intruder, it's brought me to Aylesbury. That's where I saw you in the car. 2 other people saw you and started to talk. I listened. It looks like you are a bit queer, kind of mystery man। मैंने आपको वहाँ देखा था एक कार में, और वहाँ 2 लोगों को भी आपको देखा और बात करने लगे। I listen, मैंने सुना, ऐसा लगा कि आप एक रहस्यमयी व्यक्ति हैं। गेरार्ड, a mystery which I propose to explain। हाँ, मैं वो बताना चाहूँगा। इंट्रूडर, डिसरिगार्डिंग हिम, उसने जो घुसपैठ किया था उसने उसको अनदेखा कर दिया। योर फोन, योर ऑर्डर, समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम। आपके बात करने का तरीका, कई बार आपका जाना, अचानक आना, दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू। यही सब बातें मैं अपनाना चाहता हूँ। हेयरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, और आपके बारे में जो सुना वही मेरे लिए बड़ा अच्छा था। Gerard, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery। इसके साथ साथ तुम उतने समझदार नहीं हो कि मैं इस तरह इसका रहस्यमय रूप क्यों बनाता हूँ, लेखक ने ये इंट्रूडर से कहा। इंट्रूडर, preparing to shoot, as I said before, this conversation bores me। वो गोली मारने वाला था और कह रहा था मेरे को ये बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं है। गेरार्ड, डोंट बी फूल, इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज अ विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड। बेवकूफ़ मत बनो, यदि तुम गोली मारते हो तो तुम अपने आप को लटका लोगे, और यदि तुम अपने आप को तुम्हारे नाम से नहीं तो गेरार्ड के नाम से। इंट्रूडर, व्हाट दिस, क्या है ये?
Gerard, this is your big surprise. I said you wouldn't kill me and I was right. Why do you think I'm here today and gone tomorrow? Never see tradespeople. You say my habits would suit you. You are a crook, so do you think I'm a sudden Sunday school teacher? The game's up as far as I'm concerned. Things went wrong with me. I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. Tonight I'm expecting trouble. My bag is packed, ready to clear off. There it is. गैराट कहता है कि तुमको आश्चर्य होगा, तुम मुझको, मैंने कहा था ना तुम मुझको नहीं मार सकते, और मैं सही हूँ, क्योंकि अगर तुम कहते हो कि तुम मेरे जैसे हो और तुम क्रूक हो, बदमाश हो, तो ये मत समझो कि मैं कोई स्कूल टीचर हूँ। इसलिए अब ये तुम्हारा खेल पूरा हुआ। जहाँ तक मेरी बात है, सब काम बिगड़ गया। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन। उन लोगों ने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, और वो सब चीज़ें उनको मिल गई जिसको जला देना था। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल। ऐसा लग रहा है कि आज कोई दिक्कत होगी। माई बैग इज पैक्ड, रेडी टू क्लियर ऑफ। मैंने पूरा सामान अपना भर लिया है। Intruder, it's bag all right and this is a gun all right. What's all this? अच्छा, ये बैग ठीक है और ये बंदूक ठीक है। गैराड, दैट्स डिस्गाइज आउटफिट। इसके अंदर भेष बदलने वाले कपड़े हैं। फॉल्स मुस्टिचेस एंड वॉट नॉट। एक नकली मूछे हैं और बहुत सारी चीज़ें। नाउ डू यू बिलीव मी? क्या तुमको मुझ पर विश्वास है? इंट्रूडर म्यूजिंगली सुनते हुए सोचते हुए, आई डोंट नो, फॉर गॉड से क्लियर द muddle head of yours and let's go. Come with me in the car. I can use you if you find its frame. You have got me in the car and you still got your gun. अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे साथ आओ, कार में चलो, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूँगा। और यदि तुमको ऐसा लगता है मैं तुमको फंसा रहा हूँ तो तुम्हारी बंदूक है और मैं तुम्हारे सामने हूँ। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट। हो सकता है तुम सही हो। गैराड, देन डोंट वेस्ट टाइम। तो फिर समय बर्बाद मत करो। और वो जाता है और जल्दी से अपना हैट और बैग को ले लेता है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। ध्यान रखो, मैं तुम पर नज़र रखे हुए हूँ। आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही रिंग अप इफ ही सीज। और गैराड कहता है कि जैसे मैंने एक आदमी को बाहर खड़ा कर रखा है और जैसे ही वो मुझे वो घंटी बजाएगा जैसे ही वो देखता है। और इसमें देख रहे हैं कि गैराड दरवाजे को बंद करने का प्रयास कर रहा है और दरवाजे की ओट में उसको वो इंट्रूडर दिखाई दे रहा है। लेखक कहता है कि मैंने एक आदमी को वहाँ खड़ा कर रखा है और जैसे ही वो पुलिस को देखेगा तो घंटी बजाएगा। बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। टेलीफोन बेल रिंग्स, द फोन की घंटी बजती है। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस। देखो मेरे पीछे पड़ गए। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ? इंट्रूडर कहता है, मैं कैसे मान लूँ तुम सच बोल रहे हो? गैराड, ओ डोंट बी फूल, लुक फॉर योर सेल्फ। गैराड opens the door and steps away. Intruder leans forward to inspect it with his side towards Gerard but with the revolver ready. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. He slams the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone where he stands with the gun pointed at the cupboard door. तो जैसे ही गैराड उसको बोलता है कि देखो दरवाजे के अंदर, और वो दरवाज़ा खोलता है और इंट्रूडर दरवाजे के अंदर झांकता है, तो गैराड उसको जोर से धक्का देकर धकेल देता है। ये दरवाज़ा वास्तव में अलमारी का दरवाज़ा होता है। इंट्रूडर उसके अंदर गिर जाता है और उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर जाती है। गैराड दरवाजे को बंद कर देता है। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट्स। वो दरवाज़ा भड़बड़ाता है इंट्रूडर और कहता है मुझे बाहर निकालो। गैराड कहता है हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द props in time for rehearsal. I have had a spot to bother, quite amusing. I think I'll put it in my next play. Listen, can you tell our friend the surgeon to come up here at once? You will probably find him in the public bar. फिर इसके बाद लेखक ये कहता है कि देखो माफ़ करना मुझको, मैं तो ये रिहर्सल के लिए प्रॉप्स लेके जा रहा था, अब मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, तो मैं अगले नाटक में इसको काम में लूँगा। और अभी पुलिस आ रही है और वो पुलिस के हवाले इंट्रूडर को कर देता है।
तो स्टूडेंट इस तरह से लेखक अपनी इंटेलिजेंस से अपने ऊपर आई हुई परेशानी को दूर करता है। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हमने ये प्ले पढ़ा इफ़ आई वर यू। अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।